हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल डियर चिल्ड्रेन? कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। ठीक है, अप्रैल में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मदरलैंड। अपनी मोरल साइंस की बुक में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मदरलैंड। पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद फिर मीनिंग जानेंगे। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। मदरलैंड मातृभूमि। तो हमारी मातृभूमि क्या है, कैसी है, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हु विल नॉट लाइक टू नो अबाउट द मदर ऑन हुज हेड देयर इज अ मार्क ऑफ कश्मीर on the forehead, on whose heart there flows the holy Ganga, on whose feet there bows Sri Lanka, and whose body is bathed by the seas daily, whom the Himalaya guards, where flows the stream of the Indus, where there are deserts as well as dense forests. That is motherland of all of us. देखिए मीनिंग। मदरलैंड मातृभूमि। हमारी मातृभूमि क्या है, कैसी है? Who will not like to know? Who कौन? Will not like, like means पसंद करना, to know जानना। About the mother, about the mother इस माँ के बारे में। On whose head जिसके head सिर पर। There is a mark जिसके सिर पर। There is है a mark एक निशान। Of कश्मीर कश्मीर का निशान है। ऑन द फॉरहेड माथे पर जिसके माथे पर कश्मीर का निशान है। ऑन हुज हार्ट जिसका हृदय। देयर फ्लॉस द होली गंगा जिसके हृदय में। देयर वहाँ फ्लो मीन्स बहती है। द होली गंगा पवित्र गंगा जिसके हृदय में पवित्र गंगा बहती है। ऑन हुज फीट जिसके पैरों को। देयर बॉज मीन्स सिर झुकाना। श्रीलंका जिसके पैरों को श्रीलंका सिर झुकाकर प्रणाम करती है। एंड हुज बॉडी और जिसका शरीर। इज बाथ मीन्स नहाना। बाय सीज डेली सीज मीन्स समुद्र महासागर। डेली प्रतिदिन जिसका शरीर डेली समुद्र से स्नान करता है। हु विल नॉट लाइक टू नो उसको उस माँ के बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा। ऑन हुज हेड देयर इज अ मार्क ऑफ कश्मीर ऑन द फॉरहेड जिसके माथे पर कश्मीर का निशान है। ऑन हुज हार्ट देयर फ्लॉस द होली गंगा जिसके हृदय में पवित्र गंगा बहती है। ऑन हुज फीट देयर बॉज श्रीलंका जिसके पैरों को श्रीलंका पैर छूकर प्रणाम करती है। एंड हुज बॉडी इज बाथ बाय द सीज डेली जिसका शरीर डेली समुद्र से नहाता है। ऐसी माँ के बारे में जानना कौन पसंद नहीं करेगा। हुम द हिमालय गार्ड्स जिसकी रक्षा। गार्ड मीन्स रक्षा। हिमालय करता है। हिमालय पर्वत आप सब जानते हैं, जिसकी रक्षा हिमालय पर्वत करता है। वेयर फ्लॉस द स्ट्रीम ऑफ द इंदुस सिंधु नदी। इंदुस सिंधु नदी जिस पर सिंधु नदी की धारा बहती है। वेयर जहाँ। देयर आर डेजर्ट एज वेल एज डेंस फॉरेस्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, केवल रेत है। एज वेल एज साथ साथ। डेंस फॉरेस्ट घने जंगल। डेंस मीन्स घना। दैट इज मदरलैंड ऑफ ऑल ऑफ अस यह हम सभी की मातृभूमि है। मदरलैंड मातृभूमि की परिभाषा एक छोटा सा मातृभूमि के बारे में बताया जा रहा है
Who will not like to know about the mother on whose head there is a mark of Kashmir on the forehead? उस माँ के बारे में जानना कौन नहीं चाहेगा जिसके माथे पर कश्मीर का निशान है। On whose heart there flows the holy Ganga, जिसके हृदय में पवित्र गंगा बहती है। On whose feet there bows श्रीलंका, जिसके पैरों पर श्रीलंका अपना सिर झुकाकर प्रणाम करती। And whose body is bathed by the seas daily, जिसका शरीर प्रतिदिन समुद्र से स्नान करता है। Whom the Himalaya guards, जिसकी रक्षा हिमालय पर्वत करता है। Where flows the stream of the Indus, जहाँ पर सिंधु नदी की धारा बहती है। Stream means धारा। Where there are desert as well as dense forest, जहाँ पर रेगिस्तान भी हैं और साथ में घने जंगल भी हैं। That is motherland of all of us, यह हम सभी की मातृभूमि है। हम सभी की मातृभूमि हमारी यह पृथ्वी, यह धरती है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, कम लेट अस ट्राई टू नो दिस मदरलैंड properly. The Himalaya is situated in its north from east to west, in which there are high peaks, mist, and where the rays of the sun bathe the Himalaya daily with the water of gold. The illusion of Lord Shiva is spread here. Amidst this illusion there grow many herbs which make our health lasting. Come, आइए, let us try, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, to know, जानने की, this motherland, इस मातृभूमि के बारे में, properly, अच्छी तरह से। आइए हम इस मातृभूमि के बारे में अच्छी तरह से, ठीक तरह से जानने की कोशिश करते हैं। The Himalaya is situated in its north from east to west. Himalaya is situated means स्थित है। in its north, इसके उत्तर में, from east to west, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम तक, नॉर्थ में, उत्तरी में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत। in which there are high peaks, in which जिसमें there वहाँ are high peak, high means ऊंची ऊंची, peak चोटियाँ, mist means धुंध, जहाँ पर ऊंची चोटी की धुंध है। and where और जहाँ the rays of the sun, rays means किरणें, of the sun सूर्य की किरणें, bath means स्नान करना, the Himalaya daily with the water of gold, जहाँ सूर्य की किरणें प्रतिदिन हिमालय को सोने की जल से स्नान कराती है। हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तरी में, पूर्व से पश्चिम की ओर, नॉर्थ में हिमालय स्थित है और वहाँ ऊंचे ऊंचे पीक, बहुत सारे चोटी हैं और वहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं और सूर्य की जो सुनहरे रंग की किरणें हैं उससे हिमालय डेली स्नान करता है। The illusion of the Lord Shiva is spread here. Illusion means भ्रम या मोह माया। लॉर्ड शिवा भगवान शिव जिनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इज स्प्रेड हेयर, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ पर भगवान शिव की मोह माया चारों तरफ फैली हुई है। हिमालय को शिव की नगरी भी कहते हैं। एमिड्स, इसी बीच, इसी मध्य, दिस एल्यूशन, इस मोह माया के बीच, देयर ग्रो मैनी हर्ब्स, ग्रो मीन्स उगाई जाती है, मैनी हर्ब्स कई बहुत सारी हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, विच मेक आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को लास्टिंग स्थायी बनाती है। हिमालय पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटी उगाई जाती है जिससे कि उस जड़ी बूटी से हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य ठीक रहता है।
ठीक है, बहुत सारी हिमालय पर्वत में जड़ी बूटी भी मिलती है। कश्मीर इज फॉरहेड ऑफ इंडिया। इट्स कैपिटल श्रीनगर was founded by Ashok the Great. Many poets and writers have taken birth here. Its climate is so pleasant that foreigners and native people come here to enjoy it. The Indus flows through it. देखिए, कश्मीर इज फॉरहेड ऑफ इंडिया, भारत का जो फॉरहेड आगे सामने, फॉरहेड मीन्स माथा होता है, मीन्स भारत के नक्शे में आप देखते हैं सामने क्या है, कश्मीर स्थित है। इट्स कैपिटल और इसकी राजधानी श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वाज फाउंडेड बाय अशोक द ग्रेट। इसकी राजधानी श्रीनगर की स्थापना ग्रेट अशोक के द्वारा की गई थी। मैनी पोइट्स, कई सारे कवि, एंड राइटर्स और लेखक, हैव टेकन बर्थ हेयर, यहाँ जन्म लिए। टेकन मीन्स लिए, बर्थ मीन्स जन्म लेना। बहुत सारे कवि, पोइट्स एंड राइटर्स यहाँ पर जन्म लिए। इट्स क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु, इज सो प्लीजेंट, इतनी सुहावनी है, दैट की फॉरेनर्स, जो विदेशी हैं, भारत से बाहर के लोग, विदेशी फॉरेनर्स, एंड नेटिव पीपल, और जो देसी लोग हैं, जो भारत में रहने वाले यहीं के लोग हैं, कम हेयर टू एंजॉय इट, यहाँ आनंद लेने के लिए आते हैं। कश्मीर आप सुने होंगे, वहाँ की क्लाइमेट कितनी अच्छी है, प्लीजेंट है, वहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, फॉरेनर्स भी आते हैं, और जो हमारे इंडिया के हैं वो भी जाते हैं। तो कश्मीर की क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट है, देसी और विदेशी लोग भी वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। द इंदुस फ्लॉज थ्रू इट, और इसी से कहाँ, सिंधु नदी भी बहती है, वहीं से सिंधु नदी भी बहती है। अब देखिए मदरलैंड के बारे में आगे क्या है। चंद्रगुप्त हैड conquered this land from Grecian warrior Seleucus. He himself had married to his daughter. The city of Takshila is near the Indus River. Takshila University is situated in it. Students from the country and abroad used to come here to study. State physician Jivak was educated here. Physician Charak had written 8 parts of Ayurveda here. Parini wrote Astadhyayi grammar after getting education from Takshila University. देखिए हमारी मदरलैंड इतनी अच्छी है। चंद्रगुप्त हैड कॉन्क्योर्ड मीन्स विजय प्राप्त करना, जीत लेना। दिस लैंड, इस भूमि को, फ्रॉम ग्रेशियन वॉरियर, ग्रीस के जो वॉरियर योद्धा थे सेल्यूकस, उससे चंद्रगुप्त ने इस भूमि को विजय प्राप्त की थी, इस भूमि को जीत ली थी। ही हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, हैड मैरिड, विवाह किया था, टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री से, उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री से विवाह किया था। द सिटी ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला शहर, इज नियर द इंदुस रिवर, सिंधु नदी के पास में तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आप सब सुने होंगे, इज सिचुएटेड इन इट, यहाँ पर तक्षशिला शहर में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है। सिचुएटेड मीन्स स्थित। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, फ्रॉम द कंट्री एंड एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स विदेश, देश विदेश से स्टूडेंट्स यूज टू कम, यहाँ आते हैं, हेयर टू स्टडी, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। देश विदेश से तक्षशिला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपना स्टडी के लिए आते हैं। स्टेट फिजिशियन जीवक, राजकीय फिजिशियन भौतिक शास्त्र जीवक, वॉज एजुकेटेड हेयर,
स्टेट फिजिशियन जीवक ने भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई की थी। एजुकेटेड शिक्षा लेना, तो उन्होंने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी। फिजिशियन चरक, और फिजिशियन चरक हैड रिटन लिखे थे 8 पार्ट्स ऑफ आयुर्वेद हेयर। आयुर्वेद के 8 भाग उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में लिखे थे। कौन? चरक। चरक कौन है? आयुर्वेद के लेखक, आयुर्वेद लिखने वाले, ठीक है। तो उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के 8 भाग लिखे थे। पाणिनि wrote अष्टाध्यायी ग्रामर आफ्टर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि हैं, जो अष्टाध्यायी ग्रामर के लेखक हैं, उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने के बाद अष्टाध्यायी को लिखा था। एजुकेशन शिक्षा, गेटिंग मीन्स लेना या पाना, आफ्टर मीन्स बाद। तो महर्षि पाणिनि भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अष्टाध्यायी ग्रामर को लिखे थे, ठीक है। हमारी मातृभूमि में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, हिज मैजेस्टी पुरु हैड चैलेंज्ड अलेक्जेंडर्स आर्मी हियर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वितास्ता। हिज मैजेस्टी स्कंदगुप्त had defeated Hun army on the banks of the river Satluj and saved culture of India. Kurukshetra is also here where God has made and ruined the fate of Mother India many times. Delhi is near it. His Majesty, Majesty means महिमा या गौरव के लिए Majesty यूज होता है। पुरु, जो पोरस साम्राज्य के हैं, वो पुरु हैड चैलेंज्ड, चुनौती दी थी, अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर सिकंदर के सेनाओं को, हेयर यहीं पर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वितस्ता, वितस्ता नदी के तट पर सिकंदर की सेनाओं को पुरु ने चुनौती दी थी। हिज मैजेस्टी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के जो 8वें राजा थे, ठीक है, उनका नाम था स्कंदगुप्त। हैड डिफिटेड, उन्होंने हराया था, डिफिटेड मीन्स हराना, हुन आर्मी, हुन सेना को, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, सतलज नदी के तट पर स्कंदगुप्त ने हुन आर्मी को हराया था, ठीक है, उनसे जीत हासिल की थी। तो ये हर जगह का एक छोटा छोटा हिस्ट्री है, इतिहास है, जिसके बारे में हम इस मदरलैंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एंड सेव्ड कल्चर ऑफ इंडिया, और हुन आर्मी को हराकर उन्होंने सेव्ड, बचाया था, कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति को। स्कंदगुप्त सतलज नदी के तट पर हुन सेना को हराकर भारत की संस्कृति को बचाया था। कुरुक्षेत्र इज ऑल्सो हेयर, कुरुक्षेत्र इज ऑल्सो मीन्स भी, हेयर, कुरुक्षेत्र भी यही है। वेयर, जहाँ, गॉड हैज़ मेड, भगवान ने, मेड बनाया, एंड रूइंड, रूइंड मीन्स खराब करना, बर्बाद करना, द फेट ऑफ मदर इंडिया, फेट मीन्स भाग्य, मदर इंडिया मातृभूमि, मैनी टाइम्स कई बार, कुरुक्षेत्र भी यही है जहाँ भगवान ने कई बार भारत माँ मातृभूमि के भाग्य को बनाया था और बिगाड़ा था। दिल्ली इज नियर इट, दिल्ली इसके पास है, नियर मीन्स पास, इसके पास दिल्ली भी स्थित है। कुरुक्षेत्र के बगल में क्या है? दिल्ली, ठीक है। तो ये मदरलैंड चैप्टर आज हम यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे आप नया नया नाम आपको सुनने को मिला, आप अपने मोबाइल से सर्च करके इनके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, इस चैप्टर से 10 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, और उस 10 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको लिखनी है और साथ में लर्न करनी है। ओके, और 1 पेज इंग्लिश हैंड राइटिंग, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।